नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के हमारे लेक्चर का विषय रहेगा भक्तिकाल, जिसके अंतर्गत सगुण काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा की हम चर्चा करेंगे। कृष्ण काव्य के अंतर्गत कृष्ण काव्य की विशेषताएं, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, कृष्ण काव्य के विविध संप्रदाय, अष्टछाप के कवि और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। भक्तिकाल भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसे स्वर्णकाल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है। भक्तिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा से क्या अभिप्राय है? सगुण काव्यधारा भक्ति में सगुण भक्ति का विशेष महत्व है। सगुण भक्त ईश्वर का रूप सगुण और साकार मानते हैं। भक्ति के लिए ईश्वर की सगुण साकार मूर्ति की आवश्यकता होती है। सगुण काव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। सगुण भक्ति में अवतारवाद को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे तत्कालीन समय में जनमानस के हृदय में राम और कृष्ण के लिए विशेष स्थान बना। इसलिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति को राम काव्य और कृष्ण काव्य में। कृष्ण काव्य का अर्थ एवं उत्पत्ति। कृष्ण काव्य सगुण भक्ति की एक शाखा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानकर रचनाएं लिखी गई हैं। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवों में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोच्च है। कृष्ण का वर्गीकरण पुराण एवं इतिहास दोनों में देखने को मिलता है। महाभारत को ऐतिहासिक घटना मानने वाले लोग कृष्ण को प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार होने के कारण सर्वोच्च देव माने जाते हैं। वैदिक ग्रंथों पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि वेद के कुछ सूक्तों, वेद मंत्रों के समूह के रचयिता कृष्ण हैं। इसी प्रकार कौशिक की ब्राह्मण में आंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण की चर्चा है। छांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण आंगिरस के शिष्य है, परंतु भारतीय विद्या के विद्वान पंडित डॉक्टर भंडारकर का मानना है कि वैदिक कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। लोकमान्य तिलक भी ऐसा मानते हैं। कृष्ण काव्य का आधार भागवत एवं महापुराण माने जाते हैं। कृष्ण लीलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वघोषकृत ब्रह्मचरित में मिलता है। महाकवि हाल रचित गाथा सप्तशती में कृष्ण, राधा, गोपी, यशोदा आदि का नामोल्लेखपूर्ण वर्णन है। संस्कृत के कवि जयदेव ने कृष्ण की मधुर केली क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति ने स्वीकार किया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने के लिए विद्यापति ने पदावली की रचना की। पदावली कैसी है? कृष्ण भक्ति काव्य की अद्वितीय रचना है। इसमें क्या है? राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन विद्यापति ने अपनी पदावली में किया है। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की सतत निरंतर चलने वाली धारा को प्रवाहित करने वाली कवियों में सूर का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने भागवत पुराण का आधार ग्रहण कर सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूरसारावली की रचना की। सूर के अतिरिक्त अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास आदि का नाम उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब है कृष्ण काव्य की विशेषताएं। कृष्ण काव्य की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप व प्रेम लीला के मधुर रूप की झांकी भी कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजनकारी रूप को अपने काव्य का आधार बनाकर जनता को माधुर्य रस से विभोर कर दिया। कृष्ण के वात्सल्य चित्रण एवं प्रेम संबंधी चित्रण को कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में माधुर्य भाव से ओतप्रोत कर दिया। अब है रीति तत्वों का समावेश। कृष्ण काव्यधारा की विशेषताएं हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने
काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का भी समावेश किया। इन कवियों ने अपने काव्य में अलंकार निरूपण एवं नायिका भेद का चित्रण किया है। सूरदास और नंददास ने अपने काव्य में रीति तत्वों का समावेश किया। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार का वर्णन किया तथा नंददास ने भी रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया है। साहित्य लहरी में सूरदास ने स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज कहा है। सूरदास में दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में है। प्रेममयी भक्ति। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। कृष्ण की प्रेममयी छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रेम तत्व का निरूपण किया गया है। माधुर्य भक्ति से ओतप्रोत कृष्ण काव्य में चैतन्य संप्रदाय ने परकीया भाव से माधुर्य की परिणति का चित्रण किया तथा निम्बार्क संप्रदाय ने स्वकीय भक्ति को अधिक महत्व दिया। राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण अपने काव्य में किया। जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। कृष्ण काव्यधारा सामंती जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग व रंग का पर विश्वास करती है। इस धारा में एक ओर प्रेम, बाल लीला चित्रण एवं वात्सल्य चित्रण के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर मानव की सहज स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया गया है। प्रकृति चित्रण। कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण व उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में जहाँ जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया वहाँ उनकी ब्रजभूमि का सौंदर्य निरूपण भी उन्होंने किया है। रस योजना, अलंकार और छंद योजना। सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान आदि कृष्ण भक्त कवियों ने अलंकारों की मनोहारी प्रवृत्ति दिखाई है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति आदि अलंकारों की सुषमा देखने को मिलती है। इनके काव्य में अलंकार का प्रयोग चमत्कार निरूपण के लिए ना होकर भाव व्यंजना के लिए किया गया है। इसमें अलंकारों का प्रयोग भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया है। कृष्ण काव्य में सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर में भक्ति रस से पूर्ण पदों की प्रधानता है। नंददास ने रूपमंजरी और रागमंजरी में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया। रसखान ने कविता एवं सवैये लिखे हैं। रस योजना। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीला के चित्रण में वात्सल्य रस की प्रधानता है तथा प्रणय क्रीड़ाओं के चित्रण में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अतः कृष्ण भक्ति काव्य धारा में वात्सल्य व श्रृंगार रस का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट कहा है। किसने कहा है सूरदास को वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट? रामचंद्र शुक्ल ने। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कबही बढ़ेगी चोटी जैसे पदों में सूरदास ने वात्सल्य रस को उजागर किया है। भाषा शैली। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि भाषा की दृष्टि से अत्यंत सशक्त माने जाते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा माधुर्य, सरसता, कोमलता आदि गुणों के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ब्रज भाषा को व्यापक काव्य की भाषा बनाकर इन्होंने अपने काव्य को सशक्त बनाया। नंददास को भी ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार समस्त कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रज भाषा का रूप देखने को मिलता है। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों में सूरदास तथा नंददास का विशेष महत्व है। सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की सतत धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोच्च है तथा उन्हें उद्धव का अवतार माना जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए। कहाँ पे हुआ है उनका जन्म? दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1583 ईस्वी में। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिष्यत्व ग्रहण किया। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के।
वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे। इनकी मृत्यु पर विठलदास जी ने शोकाकुल होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लऊ। इनकी शिक्षा आदि के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सूरदास की रचना सूरसागर। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर कृष्ण काव्य का महत्वपूर्ण ये एक गेय मुक्तक काव्य है। सूरसागर की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। जो सूरसागर की कथा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। इसमें कुल 12 स्कंद है, जिसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है। सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में है तथा श्री कृष्ण की द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णित है। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है। इसमें गोपियों की वचन वक्रता का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। सूरसागर के प्रथम तथा 9वें स्कंद में रामकथा से संबंधित पद हैं। सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर पद विनय पद से संबंधित है। 9वें स्कंद में 158 पदों में संपूर्ण रामकथा वर्णित है। ये पद 7 कांडों से संयोजित है तथा इसमें राम के लोकरक्षक स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें प्रबंधात्मकता विद्यमान है। सूरदास के काव्य की विशेषताएं। सूरदास का श्रृंगार एवं माधुर्य वर्णन। काव्य शास्त्र के आचार्यों ने जिन 9 रसों की प्रतिष्ठा की है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यही कारण है कि आचार्य कुलपति मिश्र ने श्रृंगार रस को सकल रसन कौराव कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने काम को अंकुरित होने के कारण श्रृंगार को स्वीकार किया। वास्तव में श्रृंगार रस का स्थायी भाव विश्व का सार्वजनिक भाव है। अपनी व्यापकता, व्यंजना और भाव वैविध्यता के समावेश के कारण ही श्रृंगार रस राजत्व की प्रतिष्ठा की गई है। सूरदास के सूरसागर में यदि श्रृंगार सागर संज्ञा से अभिहित करे तो अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि प्रेम नाम के स्थायी भाव का जैसा पल्लवन भ्रमर गीत में हुआ है, वैसा हिंदी काव्य के में अन्यत्र दुर्लभ है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि सूरसागर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रृंगार रस की विश्वपरक भावभूमि को भक्ति की उच्चतम भव्यता से अभिमंडित कर दिया गया है। सूर का संयोग श्रृंगार वर्णन। सूरदास जी के काव्य में श्रृंगार के दोनों रूप दिखाई देते हैं। ब्रज की गलियों में विहार करके कृष्ण किशोरावस्था को प्राप्त करके परम सौंदर्य के पुंज प्रतीत होने लगते हैं और उनकी सौंदर्य राशि से अभिभूत होकर गोपिकाएं उनमें अनुरक्त हो जाती हैं। यह अनुराग एक पक्षीय ना होकर उभय पक्षीय है, क्योंकि रसिक शिरोमणि कृष्ण भी गोपिकाओं की सौंदर्य राशि से अभिभूत हो जाते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम पल्लवन में भी हमें यही रूपासक्ति दृष्टिगत होती है। जैसे बुझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नाही कबहू ब्रज खोरी। ब्रज की गोपिकाएं कृष्ण के अंग प्रत्यंग के लावण्य, उनकी एक एक भंगिमा, एक एक प्रवृत्ति और एक एक लीला पर तन मन से बली बली जाती है। कभी उनके नेत्रों के सौंदर्य पर मुग्ध होती है और परस्पर कहती है, देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई नहीं, पटतर इंक सैन। सूर का वियोग वर्णन। वियोग की सारी अंतरदशाओं की सूक्ष्मता भंगिमाओं को मूर्त करके सूर वियोग वर्णन के क्षेत्र में अप्रतिम व्यक्तित्व लेकर उभरे। कृष्ण के मथुरा प्रवास की अवधि में उनके प्रति अनुरक्तता एवं पूर्ण समर्पिता गोपियां की परम करुणिक स्थिति के
हृदय द्रावक चित्र सूर ने उकेरे हैं। कृष्ण के विरह में गोपियां रात दिन क्रंदन करती रहती है। कृष्ण मथुरा में अपने सखा उद्धव को गोपियों का सांत्वना प्रदान करने के लिए भेजते हैं। उद्धव गोपियों को योग संदेश देकर कृष्ण को विस्मृत करने तथा ब्रह्म की आराधना की प्रेरणा प्रदान करते हैं, किंतु कृष्ण प्रेम की मत वाली गोपिकाओं को उद्धव का एक एक कथन अत्यंत कटु तथा अप्रिय प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण से और केवल कृष्ण से प्रेम किया। वे उद्धव से कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन सो यह दृढ़ करी पकड़ी। सूरदास का प्रकृति चित्रण। सूरदास के काव्य में ब्रज प्रदेश की प्रकृति का सुंदर चित्रण दिखाई देता है। उनकी रूप माधुरी भी पग पग पर दिखाई देती है। ब्रज प्रदेश में वसंत ऋतु के आने पर भौरे पेड़ पौधे पर गुंजन करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, सदा वसंत रहत जहाँ वास, सदा हर्ष जहाँ नहा उदास, कोकिल कीर सदा तह रोर, सदा रूप मनमत चित्त चकोर, विविध सुमन बन फूले डार, उन्मत मधुकर भ्रमत अपार। वसंत ऋतु को कोयल पेड़ों, जो वसंत ऋतु है उसमें क्या होता है कि कोयल पेड़ों पर शोर मचाती है, पेड़ पौधों की डालियां फूलों से भर जाती है और उन पर भौरे गुंजन करते हैं। शरद ऋतु की मनोहर छटा का वर्णन सूरदास करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि सरोवर में नए कमल खिल गए हैं, शीतल चांदनी की संपूर्ण वन प्रदेश स्थान सा करता दिखाई दे रहा है, आकाश स्वच्छ दिखाई देता है तथा कुंजों में फूल सुगंध बिखरने लगते हैं। अब है भ्रमर गीत परंपरा। भ्रमर गीत का आशय भौरे का गीत से है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके दशम स्कंद में 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके प्रिय मित्र उद्धव जब ब्रज में जाकर गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तभी वहां पर उड़ता हुआ एक भौरा आया। भौरे को देखकर गोपियों ने उस भौरे को संकेत करके उसकी ओट लेकर मर्यादित ढंग से जो प्रत्युत्तर उद्धव को दिया, वही भ्रमर कहलाया। वस्तुतः उद्धव गोपी संवाद ही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत कहलाया। इस प्रकार कह सकते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा अब इस काव्य के लिए रूढ़ हो गई है। इसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है। उपालंब का अर्थ होता है उलाहना, जो किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना साधने से संबंधित है। भारतीय काव्य धारा में उपालंब की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में उपालंब की पृष्ठभूमि रखी है। दुष्यंत की पहली पत्नी हंसपदी का दुष्यंत को शकुंतला के प्रेम जाल में पड़ा देखकर उपालंबित करती है। भ्रमर को आधार मानकर हिंदी साहित्य में कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। सूर का भ्रमर गीत। सूरदास का भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें सूरदास ने अपने पदों को समाहित किया है। इसमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रहित एवं संपादित किया है। भ्रमर गीत सार में भ्रमर ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से गोपियाँ कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर निशाना साधती है। भ्रमर को भंवरा, षटपदी, चंचरीक, भृंग, मधुकर तथा मधुप जैसे पर्यायों से जाना गया है। डॉक्टर सत्येंद्र दुबे ने भ्रमर शब्द के अर्थ को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि भ्रमर का अर्थ या तो भ्रम में डालने वाला या भ्रम में पड़ा रहने वाला होता है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डालने वाला है। जिस प्रकार भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है, रस लेना ही उसकी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में छलने के पश्चात मथुरा जाकर कुब्जा के प्रेम पाश में फंस गए और तथा अब आने का नाम ही नहीं लेते। भ्रम में पड़ा रहने वाला से आशय उद्धव से लिया गया है। जिस प्रकार भंवरा कमल दलों में पड़ा रहता है
और उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। उद्धव भी ज्ञान व योग से बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ कमल दल का आशय योग साधना से है। भ्रमर यहाँ अपने आप में एक प्रतीक है जिसकी प्रकृति तथा उसके रंग को भी प्रभाव साम्य के रूप में ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार भंवरे का रंग काला होता है और उसके सिर पर पीली टोपी विराजमान रहती है, उसी प्रकार कृष्ण व उद्धव भी वर्ण में काले हैं, परंतु दोनों ही पीतांबर को धारण करने वाले हैं। नंददास की रास पंचाध्याय। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला का वर्णन रोला छंद में किया गया है। इसमें कवि ने लौकिक तथा अलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। इसमें कुल 5 अध्याय है। पहले अध्याय में मुरलीधर कृष्ण और गोपियाँ यमुना के किनारे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ खेल खेलते हुए गर्व के कारण फूले नहीं समाती है। इनके गर्व को दूर करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दूसरे अध्याय में गोपियाँ भगवान को खोजती है, जहाँ उनकी करुणा फूट पड़ती है। तीसरे अध्याय में गोपियाँ प्रलाप करती है। चतुर्थ अध्याय में कृष्ण पुनः प्रकट होते हैं और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं। पंचम अध्याय में रासलीला का मधुर वर्णन है। गोपियाँ आत्मा रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल एवं प्रयत्नशील रहती है। फिर नंददास का भंवर गीत। नंददास के भंवर गीत का आधार भी सूरदास की भांति भागवत का 10वीं स्कंद ही है। भंवर गीत की दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में गोपी उद्धव संवाद है। दूसरे भाग में श्री कृष्ण के विरह से व्यथित गोपियों का चित्रण है। भंवर गीत का पूर्वार्ध दर्शन तथा उत्तरार्ध भाव प्रधान है। इस प्रकार भंवर गीत एक क्रमबद्ध पद्य रचना है जिसमें बौद्धिक तत्वों का विशेष महत्व है। सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमरदूत। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमरदूत को नई मौलिकता प्रदान की है। भ्रमरदूत का भ्रमर स्वयं कृष्ण है, जो अपनी माँ के दुख को सुनने के लिए भाग कर आ गए हैं। यह वात्सल्य वियोग का काव्य है। इसमें माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। भ्रमरदूत किसका है? सत्यनारायण कविरत्न का ध्यान रखना है। भ्रमर गीत सूरदास का है। भंवर गीत नंददास का है। भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास। इसमें भी भ्रमर गीत परंपरा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास में राधा को लोकहितकारिणी के रूप में चित्रित किया है। इसमें कुब्जा का उल्लेख नहीं है। प्रिय प्रवास में गोपियों से प्रेम करने वाले कृष्ण देश कल्याण के लिए ही सुख का त्याग करते हैं। इसमें भ्रमर का उल्लेख रसलोलुप कृष्ण का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसे देखकर गोपियों को श्यामली मूर्ति की स्मृति हो जाती है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक को मौलिकता प्रदान करने की कोशिश की है। इसमें योग संदेश के मूल में कुब्जा कृष्ण तथा उद्धव पर भी व्यंग्य करती है। इसके अतिरिक्त इसी परंपरा में मैथिली शरण गुप्त का द्वापर द्वारिका, प्रसाद मिश्र का कृष्णायन और डॉक्टर श्याम सुंदर लाल दीक्षित का श्याम संदेश का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भ्रमर गीत परंपरा अपने भाव वैशिष्ट्य और अभिव्यंजना कौशल के कारण उल्लेखनीय काव्यधारा के रूप में मानी जाती है। हिंदी कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि। मीराबाई 1457 ईस्वी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा की माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, अतः उनका लालन पालन मेड़ता में राव दूदा ने किया। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। दुसंयोगवश विवाह के 7 वर्ष पश्चात भोजराज का निधन हो गया।
मीरा तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई क्योंकि वह स्वयं को अजर अमर स्वामी की चिर सुहागिनी मानती थी। वह अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत करने लगी तथा साधु संगति में रुचि लेने लगी। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी, परंतु मीरा प्रभु के प्रेम में अविचल हो ही रही। कुछ समय पश्चात जयमाल व उसके पिता वीरम देव ने मीरा को मेड़ता बुला लिया, परंतु वहां पर भी युद्ध स्थिति के कारण वह न रुकी तथा पुष्कर से लौटती हुई वृंदावन जा पहुंची। वहां उनकी भेंट कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई, जो इनकी प्रेम निष्ठा से बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद मीरा द्वारिका चली गई और वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। मीराबाई के काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं गुजराती भी देखने को मिलती है। मीरा माधुर्य भाव से उपासना करती थी। उनके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जी है। मीरा की रचनाएं हैं गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, स्फुट पद, राग सोरठ के पद। मीरा के वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त शांत रस का भी प्रयोग किया है। अन्य कवि है रस खान। डॉक्टर नगेंद्र ने रस खान का जन्म 1533 ईस्वी माना है। मुस्लिम कवियों में रस खान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली। मूल गोसाई चरित में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रस खान को सुनाने का उल्लेख है। 1618 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी 2 कृतियां उपलब्ध है, प्रेम वाटिका और दान लीला। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना संकलन सुजान रस खान है। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान के माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का निरूपण किया। यह 53 दोहों में की लघु कृति है। दान लीला 11 दोहों की छोटी सी कृति है। इसमें राधा कृष्ण संवाद है। रस खान की काव्य भाषा शुद्ध परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। विविध संप्रदाय। कुछ कृष्ण भक्ति काव्य के प्रचार प्रसार में विविध संप्रदायों ने अपना योगदान दिया। प्रमुख संप्रदायों का परिचय निम्नलिखित है। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत है। क्या है इनका मत? शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। भागवत कृपा या अनुग्रह को पुष्टि कहा जाता है। पुष्टि किसे कहते हैं? भागवत कृपा या अनुग्रह को। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है। जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा अथवा बंदर का बच्चा स्वयं को माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भक्त स्वयं को भगवान के आश्रय पर छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। पुष्टि मार्ग का इसी प्रकार का संकेत गीता ग्रंथ में भी है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। वल्लभाचार्य ने भक्ति विवेचन करते हुए 3 मार्गों मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग तथा पुष्टि मार्ग का उल्लेख किया है। तीनों मार्गों में वल्लभाचार्य ने सर्वाधिक बल पुष्टि मार्ग पर दिया। पुष्टि मार्ग भगवान के अनुग्रह का मार्ग है। इस मार्ग के पथिक किसी लौकिक या बाह्य साधन का आश्रय नहीं लेते। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानते हैं। भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी जो मर्यादानुसार कर्म करते हैं वे मर्यादा पुष्ट भक्त कहलाते हैं। जो केवल अनुग्रह का सहारा लेते हैं उन्हें शुद्ध पुष्ट भक्त कहा जाता है। वल्लभ द्वारा किया गया भक्त वर्गीकरण निम्नलिखित है। प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। पुष्टि मार्ग केवल अनुग्रह पर निर्भर करता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। इस भक्ति में किसी भी प्रकार के साधन या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुष्टि मार्गीय भक्ति में ईश्वर कृपा से व्यक्ति के प्रारब्ध व संचित कर्मों का शमन स्वतः हो जाता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति के 3 फल हैं। रसरूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्टि होना, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना, स्थूल शरीर से मुक्त होकर बैकुंठ आदि लोकों में आनंद भोग करना।
अणुभाष्य वल्लभाचार्य से संबंधित ग्रंथ है। जो अणुभाष्य वल्लभाचार्य से संबंधित ग्रंथ है। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी और नंददास आदि हैं। निम्बार्क संप्रदाय। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार निम्बार्काचार्य की कालावधि 1162 ईस्वी के आसपास मानी गई है। इनका दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इनके अनुसार जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है, जीव अणु या अल्पज्ञ है। इनका संप्रदाय रसिक्यासन का आदि है। इसमें राधा कृष्ण के युगल उपासना का विधान है। ये भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं तथा विष्णु के अवतार रूप कृष्ण इनके उपास्य हैं। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे जो इस प्रकार है: श्रीनिवासाचार्य, औदुंबराचार्य, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को क्या माना जाता है? सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्न है: वेदांत पारिजात सौरभ, दशश्लोकी, कृष्ण स्वराज मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली। किसकी रचनाएं हैं ये? निम्बार्काचार्य की रचनाएं हैं। अब है राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश जी हैं। इनका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था। इसमें प्रेम को ही भक्ति तथा संप्रदाय का मूलाधार माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रेम को ही भक्ति का मूल आधार माना जाता है। इस संप्रदाय में ना तो मुक्ति की कामना है, ना ही मुक्ति का कोई स्थान है। इसमें साधना परक कर्मकांडीय भक्ति का भी स्थान नहीं है। मुख्य रूप से नित्य विहार दर्शन ही सहचरी का उपास्य भाव है, जिसकी प्राप्ति केवल प्रेम से ही होती है। नित्य विहार के विधायक 4 तत्व हैं: कृष्ण, राधा, सहचरी और वृंदावन। राधा एवं कृष्ण नित्य विहारी हैं। प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान देने की जैसी सफल चेष्टा इस संप्रदाय में लक्षित होती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं होती। इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना गया है। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण से नहीं होता। श्री कृष्ण की वाम भाग में वस्त्र निर्मित गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर वृंदावन में है। इस संप्रदाय की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें संयोग सुख की लीला ही स्वीकृत है, वियोग की भावना मान्य नहीं है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने इस संप्रदाय के कुछ अन्य कवियों का भी उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: वनचंद्र गोस्वामी, रसिकलाल, गुलाबलाल, हितरूपलाल, रंगीलाल, कृष्णचंद्र, सुखलाल, जतनलाल, चंद्रलाल, मनोहर लाल। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि व उनकी रचनाएं। हित हरिवंश इनके 2 हिंदी ग्रंथ हैं, हित 84 और स्फुटवाणी। इनके 2 संस्कृत ग्रंथ भी हैं, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। दामोदर दास सेवक वाणी, दोहे, कवित पद आदि स्फुट रूप में। हरिराम व्यास का है व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न, स्वधर्म पद्धति। चतुर्भुजदास का है द्वादश यश। ध्रुवदास का है ध्रुवदास। इनके ग्रंथों की संख्या 42 है। इनके ग्रंथों के नाम के अंत में लीला शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे सुख मंजरी लीला, रसानंद लीला, प्रेम दशा लीला, मान लीला, दान लीला, नित्य विलास लीला। नेही नगरी दास ये राधा के अनन्य उपासक थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में राधाष्टक प्रकाशित हुआ है। कल्याण पुजारी इनके लगभग 200 मुक्तक उपलब्ध है। ये कवित, सवैया, दोहा, सोटा आदि छंदों में रचित है। वृंदावन दास इन्होंने दीर्घ समय तक काव्य रचना की। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार इनकी 158 पुस्तकें उपलब्ध है।
संख्या की बात की जाए तो ये ब्रजभाषा के भक्त कवियों को पीछे छोड़ जाते हैं। इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ लाड सागर है। इनके अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, आरती पत्रिका, श्री हरिवंश सहस्त्रनाम आदि। हरिदासी संप्रदाय सखी संप्रदाय, इसका एक अन्य नाम सखी संप्रदाय भी है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास अपने समय के महान संगीतज्ञ भी थे। इनके गुरु मर्दाना थे, जो गुरु नानक जी के साथ कीर्तन किया करते थे। हरिदास के शिष्य तानसेन थे, जो संगीतज्ञ थे। तानसेन को दीपक राग में कुशलता प्राप्त थी। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। जो हरिदासी संप्रदाय है, इसके सिद्धांत निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना किशोरीदास ने की है। स्वामी हरिदास जी के उपास्य देव निकुंज बिहारी है। इनका एक अन्य ग्रंथ केलीमाल है। केलीमाल स्वामी जी की रसमयी रचना है। इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं के अनेक मृदु चित्र अंकित है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, श्री ठलविपुल बिहारीदास, नागरीदास आदि। स्वामी हरिदास जी के काव्य की शैली वार्तालाप शैली है, जिसमें स्वाभाविकता व जीवन की संपूर्ण मिठास है। इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है: भूले भूले हूँ मान ना करी री प्यारी, तेरी भौहें मेली देखन, प्राण न रह तन, ज्यों छावर करो प्यारी रीतों पर, काहे मैं तू मुकी रहत श्याम घन। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म काल 1486 से 1533 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ। इनका बचपन का नाम विश्वंभर था। 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इनकी भक्ति भावना का आधार प्रेम, ममता व भावुकता थे। इनके दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। इस सिद्धांत की व्यापक प्रतिष्ठा बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में की। मुक्ति का मुख्य साधन भक्ति है। भक्ति के 5 भेद हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। ईश्वर कृपा से ही मुक्ति संभव है। मुक्ति से ईश्वर तुल्य आनंद प्राप्त होता है, किंतु ईश्वर से पृथकत्व बना रहता है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, भगवान दास, माधवदास माधुरी, भगवत मुदित आदि हैं। माधवदास माधुरी की रचनाएं हैं: केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। भगवत मुदित की रचना है वृंदावन रात। चंद्रगोपाल की रचनाएं: श्री माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधव वाष्टक, चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह आदि। अब है अष्टछाप। अष्टछाप क्या है? वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, उन्हें अष्टछाप या अष्टसखा कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास और सूरदास तथा 4 गोसाई विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। अष्टछाप के कवि एवं उनकी रचनाएं। अष्टछाप के कवियों का विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले है कुंभनदास। कुंभनदास अष्टछाप के कवि थे। ये परमानंद जी के समकालीन थे। इनके 7 पुत्र थे, जिनमें चतुर्भुज दास को छोड़कर
शेष कृषि कार्यों में लगे हुए थे। कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले कुंभनदास साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1492 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ये श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त थे। इन्हें ब्रज से बाहर रहने पर अपार कष्ट की अनुभूति होती थी। कुंभनदास जी को अकबर ने अपने दरबार में गायन के लिए बुलाया था। अकबर इनकी भगवत भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। इनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव, कीर्तन, वसंत, धमार, कीर्तन आदि में संकलित है। इनके पदों में श्रीनाथ जी की सांप्रदायिक भक्ति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। कुंभनदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य। अब है परमानंद दास। परमानंद दास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1493 ईस्वी में कन्नौज के एक निर्धन कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया। इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की, बाल लीला संबंधी पद रचना शुरू की। इनकी रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदायी कीर्तन दर्प संग्रह से हुआ है। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन ना करके इन्होंने केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किया। इनकी प्रेमानुभूति लौकिक न होकर कृष्ण विषयक है। बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्र इनके काव्य में उपलब्ध है। वह कृष्णदास। कृष्णदास इनका जन्म गुजरात के राजनगर राज्य अहमदाबाद के चिलौतरा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ। इनके पिता गांव के मुखिया थे। कृष्णदास बाल्यावस्था में ही घर छोड़कर ब्रज आ गए। ये अति बुद्धिमान होने के कारण श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुए। गोस्वामी विट्ठल दास जी इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ सुकवि व गायक भी थे। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया। कृष्णदास जी के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। सूरदास। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की सतत धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोच्च है तथा उन्हें उद्धव का अवतार माना जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सिंह के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए। इनका जन्म 1478 ईस्वी तथा निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिष्यत्व ग्रहण किया। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद ये चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे। इनकी मृत्यु पर विट्ठल दास जी ने शोकाकुल होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। इनकी शिक्षा आदि के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर इन्होंने सख्य, वात्सल्य व माधुर्य भाव की पद रचना की। इससे पहले वे दास्य भाव व विनय भाव के पद लिखते थे। सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से अब लगभग 8000 पद ही बचे हैं। इन्होंने बहुत से राग रागनियों की रचना की थी। इनके अब तक केवल 5 ग्रंथ उपलब्ध है। सूरसागर विक्रमी संवत 1658, सूरसारावली विक्रमी संवत 1602, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो। इन 5 रचनाओं में नल दमयंती और ब्याहलोकों की कोई प्राचीन पांडुलिपि नहीं मिली है। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने उनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें कुछ इस प्रकार है: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूर 25, सूर रामायण, सूरसाठी, राधा रसकेली। इनमें सूरसागर व साहित्य लहरी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य के आंतरी नामक गांव में 1505 ईस्वी में हुआ। संसार से वैराग्य के पश्चात ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान में आकर बस गए और वहीं वे भजन कीर्तन में लीन रहने लगे। 1553 ईस्वी में इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से विधिवत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की और अष्टछाप में सम्मिलित हो गए। गोविंद स्वामी जी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा के उपरांत ये महावन छोड़कर
गोवर्धन चले आए और वहीं स्थायी रूप से बस गए। जहाँ ये रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि यह अकबरी दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के पास जाया करते थे। उन्हीं से इन्होंने पद गायन की शिक्षा प्राप्त की। 1550 ईस्वी में गोवर्धन में रहते हुए इनका देहावसान हो गया। गोविंद स्वामी ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया। भजन कीर्तन के लिए जो पद समय समय पर ये लिखते थे उन्हीं का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित 600 पद बताए जाते हैं, किंतु 252 पद पुष्टि संप्रदाय में अधिक प्रसिद्ध है। मुख्यतः इन्होंने राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषयक पद रचना की है, किंतु कुछ पद बाल लीला के भी लिखे हैं। इनके काव्य की भाषा ब्रज है, किंतु उसमें लालित्य और सौष्ठव वैसा नहीं है जैसा सूरदास, नंददास आदि की रचनाओं में मिलता है। छीत स्वामी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। इनकी पद रचना को देखकर गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें अष्टछाप में सम्मिलित किया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन के निकट पुंचरी नामक स्थान पर एक तमाल वृक्ष के छाया में रहने लगे। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी, अतः इनका सारा समय इन्हीं कार्यों में व्यतीत होता था। छीत स्वामी का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। कीर्तन के लिए इन्होंने जिन स्फुट पदों की रचना की वही वर्तमान में पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें लगभग 200 पद संकलित हैं। इनके पदों और कविताओं में ब्रजभाषा का पर्याप्त लालित्य मिलता है। यद्यपि इनकी कविता साधारण कोटि की है, फिर भी उनमें भक्तिभाव की परिपूर्णता है। उदाहरण स्वरूप उनके इस पद में ब्रजधाम के प्रति आस्था द्रष्टव्य है। अहो विधना तोपे अंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही, याही ब्रज वसीनो। चतुर्भुज दास अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ था। वंश परंपरागत खेती बाड़ी से विमुख रहकर उनका ध्यान भजन कीर्तन में अधिक रहता था। चतुर्भुज दास शैशव काल में ही काव्य रचना करने लगे थे। 1585 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। स्फुट पदों को ही चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानलीला शीर्षकों से प्रकाशित किया गया है। इनकी रचना में श्रृंगार की छटा विद्यमान है। इन्होंने कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक ब्रजलीला गान किया है, किंतु किसी मौलिक प्रसंग की उद्भावना इनके पदों में नहीं मिलती। इन्होंने साधारण ब्रजभाषा को ही अपनाया है। श्रीनाथ जी के मंदिर में जिस प्रकार के पद गाए जाते थे, इन्होंने उन्हीं के अनुकरण पर पद लिखे। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र सोरो के रामपुर गांव में हुआ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नृसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया। नंददास की रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश है। विरह मंजरी भावात्मक काव्य है। इसमें कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है। रूप मंजरी लघु आख्यानक है। रास पंचाध्याय नंददास की कृतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रास पंचाध्याय किसकी रचना है? नंददास की। इस रचना के कारण इन्हें जड़िया कहा जाता है। योगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इसमें लौकिक व पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया गया है। नंददास की नाम मंजरी को पर्यायवाची कोश कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।